हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज के मेंस के पॉइंट से, मेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पर आपको एक पेपर मिलेगा जजमेंट राइटिंग का। जजमेंट राइटिंग में अगर बात करूं तो 4 तरह की आपको टॉपिक्स या क्वेश्चंस वहां पर पूछे जाएंगे। पहला होगा जहां पर आपको बोला जाएगा कि एक सिविल केस है और वहां पर इश्यूज फ्रेम कीजिए। फिर आपको बोला जाएगा एक क्रिमिनल केस में चार्जेस कैसे फ्रेम होते हैं, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो बात की जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एक जजमेंट लिखिए सिविल केस में, और लास्ट में पूछा जाएगा जजमेंट लिखिए क्रिमिनल केस में। तो ये जजमेंट राइटिंग का जो पार्ट है, पेपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपका राइटिंग स्टाइल, आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है लॉ की, वो देखी जाएगी। आपको यहाँ रट्टा नहीं मारना, कुछ भी याद नहीं करना, बस स्ट्रक्चर देखना है कि किस वे में आप जजमेंट लिखेंगे। तो उसी के रिगार्डिंग एक पार्ट है फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो चार्ज देखिए, चार्ज होता क्या है, क्या कंटेंट्स हैं, ये आपको बताएगा सेक्शन 211 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, कंटेंट्स ऑफ चार्ज क्या है। पहला इसका सबसेक्शन बोलता है एवरी चार्ज अंडर दिस कोड शैल स्टेट द ऑफेंस विद विच द एक्यूज्ड इज चार्ज्ड। देखिए होता क्या है, कोई कंप्लेंट फाइल करते हैं, ठीक है, कंप्लेनेंट ने एक कंप्लेंट फाइल कर दी किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट। ये तो होगा ही अगर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल हुई है, किसी एक्यूज्ड के अगेंस्ट कंप्लेंट जो है फाइल की गई। अब कंप्लेंट के बेसिस पे पुलिस जो है देखेगी, इंक्वायरी करेगी, कोई इन्वेस्टिगेशन करेगी, और वहां पर अगर उसको लगेगा कि कंप्लेंट सही है, फैक्ट सही है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। एफआईआर रजिस्टर करने के बाद पुलिस जो है पूरी इन्वेस्टिगेशन करेगी डिटेल में। जो भी विटनेसेस हैं, जो भी वहाँ पर एविडेंस आ रहे हैं, कलेक्ट किया जाएगा, विटनेसेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी, और उसके बाद अगर पुलिस को लगेगा कि ऑफेंस सही है और जो भी उसके फैक्ट्स मिले हैं, एविडेंस मिला है कि उस पर्सन को, उस एक्यूज्ड को चार्जशीट करना चाहिए, तो वो चार्जशीट उसके अगेंस्ट फ्रेम करके बनाकर कोर्ट में जमा करवा देंगे। कोर्ट में अब जाने के बाद जब केस है, तो वहाँ पर जो जुडिशियल ऑफिसर होगा, मजिस्ट्रेट है या सेशन कोर्ट है, वो देखेंगे कि चार्जशीट में क्या मटीरियल आया है। चार्जशीट में मटेरियल अगर उनको लगेगा कि हाँ अब आगे ट्रायल चलना चाहिए, तो वो एक्यूज्ड को सुनेंगे, क्या कहता है एक्यूज्ड उन चार्जेस के बारे में जो भी चार्जशीट में लगाए गए हैं पुलिस के द्वारा। उसके बाद जो जुडिशियल ऑफिसर होगा एक फॉर्मली चार्ज फ्रेम करता है उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट। वो जो चार्ज फ्रेम करता है वो चार्जशीट एक्चुअल सेंस में कहलाती है कि कोर्ट ने चार्जशीट फ्रेम कर दी, चार्जेस फ्रेम कर दिए उस एक्यूज्ड के अगेंस्ट, राइट। उसके बाद एक्यूज से पूछा जाएगा कि क्या आप इन चार्जेस को मानते हो, सही मानते हो, तो एक बात हुई। अगर वो चार्जेस को डिक्लाइन कर देता है एक्यूज के नहीं, ये चार्जेस जो है या पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो एविडेंस है, वो मेरे अगेंस्ट गलत है, मुझे गलत तरीके से फंसाया गया है और मैं ट्रायल क्लेम करता हूं, तो उन चार्जेस के बेस पे फिर आगे जो है ट्रायल कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो स्टेज है चार्जेस फ्रेम करने वाली, चार्जशीट करना किसी को कोर्ट के द्वारा, वो यहां पर हम बात कर रहे हैं। तो जो चार्जशीट है उसके कंटेंट्स क्या होंगे, जो कोर्ट में जज लिखेगा, तो ये बोला है कि हर चार्ज जो होगा उसमें बताना होगा कि ऑफेंस क्या है जिससे एक्यूज्ड को चार्ज किया जा रहा है, सो दैट एक्यूज्ड को पता हो कि मेरे अगेंस्ट ये चार्जेस फ्रेम हुए हैं, अब मुझे कैसे अब आगे अपना ट्रायल कंडक्ट करना है, एक्यूज्ड को पता होना चाहिए। तो ये राइट्स ऑफ एक्यूज्ड के लिए है कि हाँ एक्यूज्ड को पता होगा कि मेरे अगेंस्ट अब क्या क्या मटेरियल या एविडेंस जो है कोर्ट की फाइल में लगे हुए हैं। सेकंड है इफ द लॉ विच क्रिएट्स द ऑफेंस गिव्स इट एनी स्पेसिफिक नेम, कोई अगर उस चार्ज का, कोई ऑफेंस का कोई स्पेसिफिक नेम है तो वो उसको कोई स्पेसिफिक नेम देंगे। अगर नहीं है कोई स्पेसिफिक नेम तो डेफिनेशन ऑफ द ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड। ठीक है, तो जो भी ऑफेंस हुआ है उसकी क्या डेफिनेशन है, मान लो ट्रेस पासिंग हुई है तो क्या डेफिनेशन है। ठीक है, मान लो किसी भी तरह का कोई किसी को इंजर किया है, हर्ट किया है, ग्रीवियस हर्ट हुआ है, तो वो सब चीज़ें वहाँ पर मेंशन होगी। कौन सा लॉ लगेगा, कौन सा सेक्शन लगेगा जिसमें चार्ज किया जा रहा है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो चार्ज लगेगा वो लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट में लिखा जाएगा। हिंदी है, इंग्लिश है, जो भी लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज, उसी लैंग्वेज में चार्जशीट प्रिपेयर होगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको सेक्शन 211 सीआरपीसी में समझनी है रिलेटेड टू चार्ज। सेवेंथ इज इफ द एक्यूज्ड, अगर ये कह रहा है कि हैविंग बीन प्रीवियसली कन्विक्टेड, अगर एक्यूज जो है प्रीवियसली कन्विक्टेड है, उस कन्विक्शन के बेस पे एक डिफरेंट टाइप की पनिशमेंट मिलेगी यहाँ पर या एनहांस पनिशमेंट मिलेगी, तो उस कन्विक्शन के रिलेटेड फैक्ट, डेट, प्लेस जो भी है कन्विक्शन की, वो भी चार्ज में बताई जाएगी। ठीक है,
आपको जब पेपर में क्वेश्चन आएगा, कोई प्रपोजिशन वगैरह आएगी, तो ये सब चीज़ें नहीं लिखनी। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको पता हो कि चार्ज बताया कहाँ गया है, कैसे कंटेंट्स होंगे, इसीलिए हम ये सब डिस्कस कर रहे हैं। 212 particulars as to time, place and person. The charge shall contain such particulars as to the time and place of the alleged offence and the person against whom or the thing in respect of which it was committed as are reasonably sufficient to give accused notice of the matter with which he is charged. तो एक्यूज को बताना होगा कि हाँ जी किस टाइम का हम चार्ज लगा रहे हैं, कि आपने उस वक्त उस प्लेस पे इस पर्सन के अगेंस्ट ये गलत ऑफेंस या कोई भी इलीगल चीज़ की थी जिसके कारण हम आपका ट्रायल यहाँ कंडक्ट करेंगे, सो दैट एक्यूज को पता हो, उसको नोटिस हो कि हाँ किस बात का उसको ये ट्रायल चल रहा है उसके अगेंस्ट। ठीक है। व्हेन द एक्यूज इज चार्ज्ड विद क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या फिर डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ मनी और अदर मूवेबल प्रॉपर्टी, इट शैल बी सफिशिएंट टू स्पेसिफाई द ग्रॉस सम और एज द केस मे बी डिस्क्राइब द मूवेबल प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑफेंस इज अलेज्ड टू हैव बीन कमिटेड। तो अगर किसी एक्यूज के अगेंस्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या कोई भी मिस अप्रोप्रिएशन का केस चल रहा है तो कितने अमाउंट का है वो, तो वो टोटल अमाउंट ग्रॉस सम भी बताया जा सकता है। मूवेबल प्रॉपर्टी, हाँ जिसको भी उसने मिस अप्रोप्रिएट किया है कुछ है तो वो बता दिया जाए तो काफ़ी है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं हमारी 212 में, ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सबसेक्शन 2, बस आपको क्लैरिटी के लिए बताया गया। 213 में है इंपॉर्टेंट, व्हेन मैनर ऑफ कमिटिंग ऑफेंस मस्ट बी स्टेटेड, कि किस वे में आपने ऑफेंस कमिट किया है वो बताया जाए। When the nature of the case is such that the particulars mentioned in 211 and 212 do not give the accused sufficient notice of the matter with which he is charged, the charge shall also contain such particulars of the manner in which the alleged offence was committed as will be sufficient for that purpose. कहता है कि 211 या 212 में accused को पूरा नहीं भी नोटिस मिल रहा कि क्या किया है उसने, जिसके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल हुई, चार्जेस फ्रेम हो रहे हैं, उसके अगेंस्ट ट्रायल चलेगा, अगर उसको 211 और 212 में प्रॉपर नोटिस नहीं हो रहा, उसको समझा नहीं पा रहे, तो उसको बताना पड़ेगा कि किस मैनर में जो आपने ऑफेंस किया था, क्या मैनर था, किस तरीके से आपने किया, सो दैट अब आपके अगेंस्ट ये प्रोसीडिंग्स चल रही है। 213 में ये बताया गया है। अब एक एग्जाम्पल करते हैं जो एक्चुअल एग्जाम में भी आ चुका है। अब ये क्या कहता है इस एग्जाम्पल में, एक प्रपोजिशन है क्रिमिनल, द प्रोसिक्यूट्रिक्स पी lodged a FIR in police station Kotwali, Narsingpur, alleging that on 12th of February 2019 at about 11 PM, देखिए टाइम आ गया, डेट आ गई, प्लेस आ गया, नरसिंहपुर, when she was sleeping with her 2 years old son in her house situated at कोश्ती मोहल्ला, नरसिंहपुर, ये प्लेस आ गया, accused A entered into her house using a rope, caught hold ऑफ हर हैंड एंड किस्ड हर। ऑफेंस हो गया, उसके घर में एंटर किया, पहले तो रस्सी के द्वारा एंटर करने के बाद उसने उसका हाथ पकड़ा, किस किया। एज द प्रोसिक्यूट्रिक्स स्क्रीम्ड, विटनेस के रीच देयर, विटनेस आ गया, जब प्रोसिक्यूट्रिक्स ने देखा ऐसा कुछ हो रहा है उसके साथ, उसने चीख मारी और विटनेस के वहां पर पहुंचता है। उसको देखकर एक्यूज जो है उसको धक्का देकर कंप्लेनेंट को भाग जाता है। मीनवाइल सम अदर नेबरर्स also reached there and prosecutrix narrated incident to them also, बाकी लोग आ गए, उसको भी बताया गया। नेक्स्ट डे उसका जब हस्बैंड आता है तो प्रोसिक्यूट्रिक्स ने FIR लॉन्च की पुलिस स्टेशन कोतवाली, नरसिंहपुर। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने क्राइम जो था ये रजिस्टर किया, क्राइम नंबर बताया उसमें 20 of 2019 एंड आफ्टर इन्वेस्टिगेशन सबमिटेड द चार्जशीट। तो ये चार्जशीट जैसे हमने स्टार्टिंग में बात की थी, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट जमा करवा दी। अब इस केस में ऑफेंसेस क्या हुए हैं, देखिए ऑफेंसेस 2 हुए हैं। आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ अ वुमन, सेक्शन 354 IPC, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट, रात को आया है सनसेट के बाद, सनराइज से पहले, विदाउट परमिशन, और उस फीमेल की पोजेशन में था वो घर। ठीक है। तो 457 IPC में यहाँ पर जो भी ऑफेंस हुआ। अब चार्जशीट कैसे होगी, तो चार्जशीट का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है, यहाँ पर आपको स्टार्ट करना है आए, जो भी नाम है ऑफिसर का, जुडिशियल ऑफिसर का, और उसकी डेजिग्नेशन, जैसे मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल ऑफिसर, सेशन कोर्ट है, जो भी है कि हाँ मैं एडिशनल सेशन जज या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है। हेयर बाय चार्ज एक्यूज्ड ए एज फॉलोज, तो क्लियर बताया कि कौन हूं मैं, मेरी क्या डेजिग्नेशन है। फर्स्ट क्या है, दैट यू
on 12th of February 2019 at around 11 PM at Narsingpur had assaulted complainant P। यहाँ पर बताया किसके अगेंस्ट हुआ, कौन सी डेट को हुआ, कौन से प्लेस पे हुआ, किस वक्त हुआ। देखिए सारी चीजें आ गई। इंटेंडिंग टू आउटरेज हर मोडेस्टी, अब ये ऑफेंस भी एक्सप्लेन किया, बताया कि क्या डेफिनेशन है, कैसे हुआ, बाय किसिंग हर, एंड देयर बाय कमिटेड एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 354 IPC एंड विद इन माई कॉग्निजेंस। विद इन माई कॉग्निजेंस क्या, मैं वहां का जो भी ऑफिसर हूं, जुडिशियल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट हूं, ये ऑफेंस का जो ट्रायल है ये मेरे कॉग्निजेंस में आता है या मेरी हद में है, ये मैं इसकी जुरिडिक्शन रखता हूं इसका ट्रायल कंडक्ट करने की, राइट। तो ये आपने बिल्कुल हर चीज को देखते हुए पूरा एक्सप्लेन कर दिया उसको। सेकेंडली, दैट यू ऑन 12th of February 2019 means same date, same time, after sunset and before sunrise committed offense of lurking house trespass by night by entering, अब ये आ गया मैनर, किस वे में हो रहा है, by entering into complainants A dwelling house in her possession and used as human dwelling। अब इसकी डेफिनेशन में यही है, ठीक है, कि ट्रेसपास कहाँ हुआ है, एक ड्वेलिंग हाउस में जो उस फीमेल की पोजेशन में था और वो ह्यूमन ड्वेलिंग है, एंड रिमेनिंग देयर, आप वहां पर रहे किस लिए, फॉर असॉल्टिंग एंड आउटरेजिंग हर मोडेस्टी देयर इन, एंड यू एग्जिटेड फ्रॉम दैट हाउस, उसके बाद आप चले गए, एंड यू हैड दस कमिटेड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर 457 IPC एंड विद इन माई कॉग्निजेंस। तो दो ही ऑफेंस हुए, दोनों आपने लिख दिए। अगर बाई चांस और भी होता, कोई थर्डली, फोर्थली, फिफ्थली, आप ऐसे बना सकते हो, कितने ही बना सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, राइट। नेक्स्ट में, that the content of the present charge sheet has been read over and explained to the accused in Hindi language। अब हिंदी लैंग्वेज में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि लोकल लैंग्वेज हिंदी है हमारे मध्य प्रदेश में, तो हिंदी लैंग्वेज में आपने उसको एक्सप्लेन कर दिया सारे कंटेंट को। ये आपको लिखना है। यहाँ पर आपने प्लेस जहाँ पर कोर्ट है, डेट लिखी, यहाँ पर आपके सिग्नेचर हो गया एज ए जुडिशियल ऑफिसर, आपकी डेजिग्नेशन आ गई, और यहाँ पर आपकी जो सील बनी हुई है डेजिग्नेशन की, ये होगी। नाउ दिस इज अ फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ चार्ज शीट। कोई भी किसी भी तरह की प्रपोजिशन आए, आपको इसी वे में सारे ऑफेंसेस एक आप रफ पेज पे लिख लेंगे, सारे ऑफेंसेस लिख लिए क्या क्या हुए, और एक एक करके उनकी डेफिनेशन, उनके टाइम, प्लेस, मैनर, किसके अगेंस्ट क्या हुआ, वो ब्रीफ में लिखते हुए चार्जेस फ्रेम कर दिए। CRPC में ये बताया गया कि ऐसा नहीं है कि चार्जेस में अगर कोई गलती हो जाए तो कोई ट्रायल को विशेट कर देता है, ऐसा नहीं है। कोई अगर गलती भी रह जाए तो भी कोई ऐसी टेंशन नहीं है। चार्जेस अगर नहीं फ्रेम हुआ तो बाद में ऑल्टर किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है, ये सभी प्रोविजन CRPC में है। ये जस्ट आपकी नॉलेज के लिए आप CRPC पढ़ सकते हैं, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर वीडियो खत्म होता है, जहाँ पर हमने जजमेंट राइटिंग वाला जो पेपर है आपका, उसमें देखा चार्ज शीट कैसे फ्रेम की जाएगी, राइट। सब्सिक्वेंट वीडियोस हमारे देखते रहिए, राइट। थैंक यू वेरी मच।